हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका सर आज आपके सामने बेटा नया टॉपिक लाया हूँ, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस बेटा ये एक बायोग्राफी है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। तो मैं पहले कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिन्होंने हमें विद्युत बल्ब दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया, ग्रामोफोन दिया, और वो अमेरिका के बहुत एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको केवल इसकी समरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो है एडिसन। एडिसन कौन था? एक महान वैज्ञानिक था जिसने हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिया था। दूसरा है बेटा एडिसन के पिता, जिन्होंने एडिसन को किताबें पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। तीसरा है एडिसन की माँ। जो बेटा एडिसन की माँ है वो एडिसन की नज़र में एक बहुत अच्छी टीचर्स है, क्योंकि वो उसका सभी प्रश्नों का जवाब देती है, संतोषजनक तरीके से उत्तर देती है। अगला है बेटा एडिसन की जो टीचर है। जो एडिसन की टीचर है, एडिसन को एक बहुत ही स्टूपिड और नॉटी बॉय समझती हैं। और अगला है बेटा एडिसन का फ्रेंड, जिसने एडिसन को नौकरी दिलवाने में काफ़ी मदद की। अब बेटा ये तो हमने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर्स में ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो एडिसन था वो एक बहुत ही क्यूरियस लड़का था, उत्सुक बालक था। एडिसन क्या था बेटा, बचपन में अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति काफ़ी उत्सुक था। वह अनेक प्रश्न पूछता था। उनके इस जिज्ञासु स्वभाव में उनकी शिक्षिका थी, उनको मूर्खता नज़र आती थी और उन्होंने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। इस जिज्ञासु बालक को अपनी माता में सर्वश्रेष्ठ गुरु मिली, जो धैर्य के साथ उनकी सारी बातें सुनती थी तथा उनके सवालों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करती थी। इस प्रकार एडिसन ने बहुत सारी बातें सीखी। अब हम अगला इनके बारे में पार्ट पढ़ते हैं। देखो एडिसन ने बेटा बहुत सारे आविष्कार किए थे, जिसमें से उनके कई सारे आविष्कार बहुत सिली एक्सपेरिमेंट्स से मूर्खतापूर्ण प्रयोग थे। हालांकि उनके सभी आविष्कार सफल नहीं हुए, लेकिन जो उनके असफल आविष्कार हुए थे उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। कहते नहीं कि अच्छा जो इंसान होता है अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। तो कई मौक़ों पर ऐसा हुआ, एडिसन ने ऐसे प्रयोग किए जिनसे उन्हें सही परिणाम नहीं मिले। अपनी उत्सुकता की वजह से उन्होंने यह प्रयोग किए। हालांकि उनके ये प्रयोग असफल हो गए थे, पर उन्होंने यह सीख लिया कि उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं रही थी। अब मैं इसी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार की बात है, जब एडिसन छोटा था तो बेटा वो ग्राउंड पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा क्या कि एक चिड़िया आती है, ऊपर से उतरती है, ग्राउंड पर बैठती है और अपनी चोंच में कुछ कीड़े दबा करके वो उड़ जाती है। तो एडिसन के मन में एक आइडिया आया कि शायद चिड़िया इसीलिए उड़ पाती हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। तो उसने क्या किया, कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया, उसको पीसा, चटनी बनाई और एक मिक्सचर तैयार कर लिया। और उसने सोचा अब इस एक्सपेरिमेंट को किसी पर ट्राई किया जाए। तो उसने अपनी नौकरानी की जो बेटी थी उस पर ट्राई किया। उससे कहा, बेचारी वो बहुत भोली टाइप की थी, तो उससे कहा कि बहुत ये वंडरफुल मिक्सचर है, तुम इसको पियोगी तो उड़ने लगोगी। बेचारी ने उसे पी लिया, वो उसकी बातों में आ गई। अब आप समझ सकते हैं क्या उस मिक्सचर को पीने से कोई उड़ सकता है? हाँ, वो उड़ तो नहीं सकी, लेकिन बीमार ज़रूर पड़ गई। अब बट अगला पड़ा होता है एडिसन के पिता का उनका मनोबल बढ़ाना और उनका रेलवे में नौकरी करना। एडिसन के पिता ने हमेशा ही उनका मनोबल बढ़ाया कि वे और अधिक किताबें पढ़ें। हर किताब को पढ़ने के लिए उन्हें 25 सेंट्स मिलते थे, जिससे वे किताबें खरीदा करते थे। पर ये पैसे और अधिक किताबें खरीदने तथा प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली ताकि वे और अधिक पैसे कमा सकें, जिसके लिए उन्होंने अखबार, फल तथा मिठाइयाँ बेचनी शुरू कर दी। मतलब और अधिक किताबें
पढ़ने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी और जो उनके पिताजी उनको 25 सेंट देते थे वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, फल अखबार बेचना शुरू कर दिया ताकि और अर्निंग हो सके और अपने वो किताबें पढ़ने के शौक़ को और अधिक बढ़ा सकें। फिर बेटा था छोटी सी उम्र में एडिसन का अपना अखबार। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने अपना खुद का अखबार निकालने का निर्णय किया। उन्होंने छपाई की एक पुरानी मशीन खरीदी और मालगाड़ी के डिब्बे में ही छपाई की मशीन लगा ली। लेकिन अब वह ज़्यादा कमा रहे थे, परंतु एक दिन प्रयोग करते वक्त डिब्बे में आग लग गई। उन्होंने अपनी नौकरी और प्रयोगशाला दोनों ही खो दिए। एक दिन क्या हुआ बेटा कि वो मालगाड़ी के डिब्बे में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, फास्फोरस गिर गया जिसकी वजह से आग लग गई। अब क्या है बेटा, एडिसन के एक के बाद एक आविष्कारों का उन्हें प्रसिद्धि एवं समृद्धि दिलाना। एडिसन के जीवन के अगले कुछ वर्ष अत्यधिक संघर्ष भरे रहे, परंतु वे लगातार कुशलता और ज्ञानार्जन करते रहे। वह अपने कर्ज भी चुकाने में सफल रहे। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने एक के बाद एक कई आविष्कार किए जिनसे उन्हें धन एवं ख्याति दोनों मिली। वर्ष 1878 में उन्होंने मनुष्य की आवाज़ को पुनः सुनाने वाली मशीन ग्रामोफोन का आविष्कार किया। उन्हें इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस में बुलाया गया। एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया था। मतलब जब उन्होंने कई सारे आविष्कार कर लिए, एक सीरीज़ लगा दी इन्वेंशंस की, तो उनको सम्मानित करने के लिए अमेरिका में जहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं आपके व्हाइट हाउस में, उनको आमंत्रित किया गया। अब क्या था, लोगों के प्रति एडिसन का जो वादा था, मतलब एडिसन ने लोगों से क्या वादा किया था, हम इसकी बात करते हैं। बेटा एक बार जब एडिसन ने यह कहा कि वह दुनिया को बिजली का बल्ब देंगे, तब सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे, परंतु उन्होंने कड़ी मेहनत करी और लगभग 1200 प्रयोग के बाद 1200 प्रयोग के बाद 1879 में वह इसे बनाने में सफल रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 40 युद्धोपयोगी आविष्कार कर देश की सेवा की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। एडिसन ने विश्व को प्रकाश एवं हंसी देकर अपना वादा पूरा किया। तो बेटा ये समरी थी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एडिसन की डेथ हुई थी, वो उनकी मृत्यु हुई थी, तो बेटा उनको सम्मान देने के लिए पूरे अमेरिका में बिजली की जो लाइट्स थी वो बुझा दी गई थी। ठीक है बेटा, ये समरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट्स में कमेंट देकर के ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। बेटा आप मुझे सपोर्ट करिए, आप कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं अपने आप में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। मुझे लगेगा कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करूँगा। मैं चाहता हूँ ये चैनल है मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए है, अपने फ्रेंड्स के लिए है, ताकि उनको एक हायर लेवल तक मैं और पहुँचा सकूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।